जब आप सच में कोई काम करना चाहते हो ना, तो आपका दिमाग और आपकी बॉडी अपने आप उसके अकॉर्डिंगली आपका साथ देने लगते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं आपके चाहत में ही कमी है। तब आप खुद से एक बार फिर से पूछिए, क्या आप सच में वो काम करना चाहते हैं? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया चल रही हैं होली की तैयारियां और मैं आ रही हूँ स्कूल से वापस। सैटरडे का ये शूट है और नया सूट पहना था, इसलिए मैंने आके मेरे हस्बैंड ने चढ़ाई चाय और इतने चाय पके, इतने मैंने बाहर आके एक क्लिप शूट कर ली ताकि आपके लिए इंस्टा रील और शॉर्ट वीडियो में इसको यूज़ कर सकूँ। बाकी इसकी डिटेल वीडियो मिल जाएगी आपको दूसरे चैनल पर जब मैं रिव्यू दूँगी। अच्छा जी, इसके बाद फिर मैं अंदर गई, चाय पी और बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं बैठ गई। इनका मंडे को है ईवीएस का एग्ज़ाम, तो ट्यूशन में जाके जो पढ़ेंगी उससे पहले थोड़ा सा मैंने पढ़ा दिया। हाँ जी, तो चले गए हैं बच्चे ट्यूशन। कंप्यूटर का इनका पेपर है होली के बाद, उसका मैंने एक चैप्टर अब इनसे लिखवा लिया इतनी देर में, 1 घंटे में। मतलब आधा घंटा तो ये ऐसे ही लगा देती हैं बैठने में ही, लेकिन यह जब करवाना ही होता तो फिर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले इन्हें बैठाती हूँ। अच्छा, ये हो गया इनका पढ़ाई का। और अब ईवीएस का पेपर है इनका मंडे को, तो आज की शाम और कल पूरा दिन संडे में ही अपना ईवीएस प्रिपेयर कर लेंगे, ट्यूशन में और घर में दोनों मिला के। ये तो हुआ जी इनका पढ़ाई का। और आज की टू डू लिस्ट में है, एक तो आलू के पापड़ बनाऊंगी और दूसरा लॉन्ड्री सुबह सॉर्ट करके गई थी, उसमें से देखते हैं अभी कितनी हो सकती है पापड़ के साथ। बाकी डिनर है, किचन क्लीनिंग है, जो शाम का काम होता है वो एज इट इज़ है। और जो मैंने कपड़े अब पहने हुए हैं इनका मैंने सुंदर सा एक शॉर्ट क्रिएट कर लिया है, वो आपको मिल जाएगा एक आध दिन में। और जी जब तक शायद ये आए तब तक आपको मिल जाए। तो ये सूट मैंने मीशो से लिया है, खादी कॉटन का है, बढ़िया है। और आज मूड बहुत अच्छा है इस सूट की वजह से, क्योंकि पहन के बड़ी खुशी सी हो रही है। तो चलो फटाफट, अब 5:15 बज गए, लगते हैं काम पे। अभी फ़ोन की सारी नोटिफिकेशन देखी, 15 मिनट उसमें लग गए, तो बजे हैं 5:20 लगभग होने वाले हैं। तो अब मैं किचन का रुख कर चुकी हूँ। जो सामान इधर उधर फैला हुआ है पहले उसको रखूँगी उठा के। और सबसे पहले मैंने आलू जो हैं वो बॉईल करने के लिए रखने हैं, तो मैंने आलू जो हैं वो धो लिए। अच्छा, इनमें ना कहीं कहीं मिट्टी चिपक रही थी, तो फिर मुझे एक एक रगड़ के धोना पड़ा। और एक कुकर में जितने भी आलू आते हैं उतने में एक बार में आलू के पापड़ बनाती हूँ, बस ये मेरा फिक्स रेशो है बनाने का। तो इतने में लगभग 35-40 जितने बनते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग, 40 एक पापड़ बन जाते हैं। तो ये मैंने आलू उबलने रखे और शाम के डिनर के लिए निकाल दी पत्ता गोभी। और ये दिखाती हूँ मैं आपको चिप्स, जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपने देखे ना, अभी इनमें एक बार भी धूप नहीं लगी है और तब ये ऐसे हैं, बिल्कुल बढ़िया हो रहे हैं। और कोशिश करूँगी आज रात इसे फ्राई भी करूँ। अब दूसरा जो बड़ा काम है वो लॉन्ड्री का है, तो अब चलते हैं लॉन्ड्री की तरफ। यहाँ पर मैंने जो है ये सुबह कपड़े जो हैं छाँट के रखे थे, हाथ वाले और वुलन्स अलग और ठंडे गरम, मतलब छांट के रखे थे। रुमाल अलग, अंडरवियर अलग, सब कुछ एक एक। और जो एक 15 मिनट का लोड लगना था वो मैंने लगा भी दिया है उसके अंदर, मतलब डाल दिए थे कपड़े। लेकिन जो अभी पहन के आई हूँ ना सूट, ये भी एक बार धोना है मुझे, ताकि ये श्रिंक जितना हो मुझे पता चल जाए, उसके बाद ही इसको देखूंगी। तो इसके चक्कर में मैंने सुबह नहीं चलाया था। ये भी जाएगा 15 मिनट वाले लोड में। तो इसको डालने के बाद मशीन में डिटर्जेंट वगैरह डाल के मशीन स्टार्ट कर दूंगी मैं। यही एक सूट रह गया था, वरना सुबह ये मतलब ये वाला तो चल ही जाता और मैं फैला के भी जाती, लेकिन इस सूट को भी धोना था, तो इस वजह से मैंने अब शाम के लिए इसको छोड़ दिया। अब ये वाला लोड लगाने के बाद फिर मैं जाऊंगी मतलब बाहर, अब दूसरे काम में, किचन वाले में। ये अपना 15 मिनट का इतने होता रहेगा। इसके बाद मुझे एक बड़ा लोड और लगाना है। अब किचन में आई तो इसमें एक सीटी इतने आ गई थी, तो वो आलू वाली गैस मैंने कर दी धीमी और फटाफट लग गई मैं डिनर की तैयारी में। तो यहाँ पर कैबेज जो है ये ले ली है, आधी कैबेज जो है वो एक बार में हमारी बन जाती है, और थोड़ी बहुत मतलब ये है कि लेफ़्ट ओवर भी रह जाता है उसमें,
पूरी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने इसको पहले कट किया और इसके बाद इसके जो ऊपर की हैं 2-3 पत्तियां निकाल दूंगी और उसके बाद पहले इसको बिना काटे ऐसे ही अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब वॉश करने के बाद मैं काटती हूँ इसे यूजुअली ग्लास से। तो कोई भी पैनी किनारी का ग्लास ले लीजिए, गोल किनारी ना हो, और इस तरीके से आप काटते चले जाओ। पहले भी मैंने शेयर किया था। तो ये है कि इससे बिल्कुल बढ़िया और विद इन सेकेंड्स जो है वो आपका बंधा कट जाएगा। इसे कटने के बाद ये देखो बीच का डंठल बिल्कुल साफ सुथरा निकल गया। एक बार फिर जमा करके पूरी प्लेट में एक बार ग्लास घुमा दें तो कोई भी जो है टुकड़ा बड़ा सा नहीं बचेगा, बिल्कुल बढ़िया चॉप्ड हो जाएगी आपकी कैबेज जो है। अब इस बढ़िया फाइन चॉप कैबेज को हम धोएंगे, वॉश करेंगे अच्छे से पानी में, और पानी में धोने के बाद इसको टोकरी में रख करके रख देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और इसमें जो है वो ज़्यादा चिपचिपी सी सब्जी ना बने, थोड़ी ड्राई ड्राई सी बने। अच्छा, ये अच्छी तरह धोने के बाद अभी इसमें सब्जी में जितना टाइम है ना इसको अच्छे से मिल जाएगा। जब एक बार इसका पानी निकल जाएगा उसके बाद इसमें धो के मटर और आलू भी काट देंगे। तो ये टोकरी मैंने रख दी धो के यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट काम पे। तो कुकर में आलू जो थे वो हो चुके, इसकी गैस बंद कर दी है। और जब मैंने आलू धोए थे तो इसमें से 2 आलू कुकर में आ नहीं पाए थे, तो ये रखे हैं, एक आध आलू और डलेगा। अब धोने चलते हैं जी बर्तन। तो ये बर्तन सारे धोने के बाद अब जो आलू के पापड़ और पत्ता गोभी और ये सब वाले डिनर के बर्तन रह जाएंगे ना, वो रह जाएंगे। बाकी ये सुबह के नाश्ते के और दोपहर के लंच तक के बर्तन हैं। अब इतना काम करते करते जो मशीन में मैं 15 मिनट का लोड लगा के आई थी अब वो भी हो गया है। उसके अलार्म की आवाज़ आ गई थी जिस टाइम मैं बर्तनों को अब धो रही हूँ इस समय। तो बर्तन एक बार कर लूँ तब जाऊँगी। और उधर जो हैं वो 6 बजने वाले हैं तो बच्चे भी आने ही वाले होंगे। चलो जी, धुल गए बर्तन, अब चलते हैं आगे। खट्टी स्ट्रॉबेरी। आज स्कूल से आते टाइम मैं स्ट्रॉबेरी लेके आई थी, तो मिल रहे थे 30 का 1, 50 के 2, तो मैं 2 डिब्बे लेके आई थी आज। और अब जा रहे हैं जी कपड़े फैलाने। अब जो 15 मिनट वाला क्विक वॉश था उसमें ज़्यादातर मेरे ही सूट थे, तो एक एक मतलब कुछ कुछ घंटे के पहने हुए जो मैं स्कूल पहन के जाती हूँ। कई बार बदल लेती हूँ, कई बार नहीं बदलती, लेकिन वो डेलिकेट ही होते हैं, तो वो निकाल के रख दिए। और दूसरा लोड मैंने जो है वो लगा दिया। ये सारे ऐसे कपड़े हैं जिनमें मुझे हाथ से नहीं रगड़ना और प्रॉपर धुलेंगे, तो ये डेली वॉश वाला एक लोड लगा दिया। और ये वाले सूट वाली जो बाल्टी भरी है इसको मैं ले जाके फैला दूँगी ऊपर। कपड़े फैला के बज गए हैं 6:15। मैंने चढ़ा ली अब लोहे की कढ़ाई और इसमें डाल लिया सरसों का तेल ताकि सब्जी बनाऊं। लेकिन उससे पहले मैंने एक ये कटोरदान में थोड़े से चिप्स निकाल लिए ट्राई करने के लिए। इनको फ्राई करके देखूंगी। अभी इनमें एक बार की भी ना फ्रेंड्स धूप नहीं लगी है, नीचे ही सूख रहे हैं। तो मैंने फ्राई करके देखे, ये बिल्कुल बढ़िया फ्राई हो गए। एक कमेंट आया था कि 1 साल हो गया मुझे आपको फॉलो करते हुए, लेकिन आपको चिप्स बनाते तलते कभी देखा तो है नहीं। तो जितने चिप्स बनते हैं ना ये सबसे पहले यही ख़त्म किए जाते हैं हमारे यहाँ बाजार के, उसके बाद ही नंबर लगेगा। तो जितने बनाए थे वो होली के महीने में ही ख़त्म हो जाते हैं और उतना वो चैनल कब ग्रो नहीं हुआ था। अभी तक भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ लेकिन सब कुछ शूट और एडिट नहीं हो पाता। तो वो चिप्स हमने खा लिए बना के। अब ये वाले आपको दिखा रही हूँ। तो ये मैंने भगवान जी के लिए 2 निकाल दिए ताकि उनके नाम का निकल जाए। तो चिप्स बन गए बिल्कुल बढ़िया। अब इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा चाट मसाला, लेकिन थोड़े में ही मिलाएंगे। अब मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए हैं तो ये काम उन्होंने कर दिया। एक कटोरदान में चिप्स लेके थोड़े से में चाट मसाला मिला दिया। अब इसे मैं बैठ गई करने के लिए टेस्ट। थोड़ी सी चाय बनाई थी। बढ़िया। तो चिप्स बन गए बढ़िया मज़ेदार। अब मैंने मटर धो के डाल दी पत्ता गोभी में और छीलने लगी हूँ आलू। तो 2 तो इसमें से बचे थे, 1-2 मैंने और ले लिए। और आलू छीलने के बाद धो लूँगी, धोने के बाद इसमें काट दूँगी ताकि इसमें अब एक्स्ट्रा कोई पानी नहीं जाएगा। और उसके बाद सब्ज़ी छौंकने से पहले मुझे एक्स्ट्रा तेल जो है वो ट्रांसफ़र करना था। तो मैंने एक स्टील का कटोरदान लिया, उसमें छन्नी लगाई स्टील की, और जो इतना कढ़ाई में से तेल मुझे एक्स्ट्रा निकालना था वो अभी गर्म है। तो इसको मैंने छान के यहाँ रख दिया ताकि इसमें कोई पार्टिकल भी ना रह जाए, बिल्कुल साफ़ सुथरा तेल रहे। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे दूसरी बोतल में मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। हाँ जी बन गए। ये लो हो जाए चिप्स। इसमें चाट मसाला डला हुआ ये वाले में और ये वाले प्लेन है। दोनों खा के बताओ कौन से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं।
सादे वाले, चलो तुम्हारे वाले में नहीं डालेंगे, इसमें नमक है, चाट मसाला नहीं डालेंगे जी। अब छौंकनी शुरू करते हैं बंधा आलू की सब्जी। अब मैं बंधा आलू की सब्जी के लिए थोड़े से 4-5 मतलब पीस लहसुन के और छीलूंगी। इनकी फरमाइश थी एक्चुअली कि आज इसमें लहसुन भी डालना। यूजुअली मैं नहीं डालती हूँ, खाली हींग जीरे से छौंकती हूँ। अब मैंने डाल दिया है जीरा, वो लहसुन जो अभी काटा था वो, थोड़ी सी हींग, ये 3 चीज़ें जाएंगी छौंकने में। और जो ये सब्जियां हमने जमा करके रखी हैं ये ट्रांसफ़र कर देंगे। 1-2 बार इसको ट्विस्ट करेंगे, अच्छे से टॉस करके मिला लेंगे और उसके बाद इसमें ऐड करना शुरू करेंगे मसाले। मसालों में मेरी सास जो है वो पत्ता गोभी में हल्दी नहीं डालती, तो मैं भी नहीं डालती उन्हें देख के। अब बाकी धनिया, लाल मिर्च और जी किचन किंग और सफ़ेद वाला नमक, ये चारों जाएंगे। और उसके बाद सारे मसाले मिलने के बाद इसको बढ़िया तरीके से एक मिक्स देंगे अच्छी तरीके से, ताकि सारे में मसाले जो हैं वो मिल जाए, कहीं एक जगह मिर्च और कहीं एक जगह नमक ना रह जाए। और एक बार जब ये सारा हो जाएगा तो इसमें पानी वगैरह हमें ऐड करना नहीं है, तो इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे और गैस कर देंगे बिल्कुल धीमी। दूसरा काम है रोटी बनाने का, तो मैंने निकाल ली है परात और आटा गूँथूँगी। अच्छा, आटा गूँथा रखा रहेगा, सब्जी हो जाएगी, तो फिर ये है कि खाना सीखते ही फिर मैं अपना फ्री हूँ दूसरे काम के लिए, आलू के पापड़ जो मुझे बनाने हैं। तो यहाँ मैं गूँथ रही हूँ आटा। चलो जी, गूँथ गया आटा, सब्जी अभी हो रही है और आ गई है आराध्या भी, टेबल पे बैठ गई देखो। हाँ जी, कौन सा मसाले वाला उसमें खाओ, बताओ कौन सा अच्छा लगा। ये हूँ है, अच्छा। और ये पहला टेस्ट खत्म कर रही हूँ। खाओ भैया। हाँ, ये है। तो तुम्हें मसाले वाले समझ में आए हैं और इन्हें सादे हैं। अच्छा जी, चलो ये ना सामान उठा के रख देना भैया अपना, ये साइबर टूल्स तुम्हारे यहीं पड़े हैं। चलो जी, सब्जी एक बार चलाएं और फिर जाते हैं अगले काम पर। अभी सब्जी में थोड़ी सी कसर है तो इसको ट्विस्ट करके दोबारा रख दिया मैंने ढक के, थोड़ा सा और पकेगी। और फिर देख लिए आलू, तो ये आलू अच्छे से बॉईल हो गए हैं, इनको ट्रांसफ़र कर लिया टोकरी में। और अब इनको छीलती जाऊंगी, बीच बीच में सब्जी को देखती जाऊंगी। तो एक ही आलू मैं मतलब छील पाई थी और उतने में सब्जी की जो है मतलब महक सी और आवाज़ सी आने लगी थी कि जैसे कि वो पक गई है। तो फिर मैं इसको छीलने के बाद उसको देखती जा रही थी, कहीं सब्जी जो है जब इसमें पानी नहीं डलता ना तो जलने का डर बना रहता है। तो यहाँ पर ये सब्जी हो गई जी ऐसी। अब इसको जो है आलू मतलब मैंने काट के देखे, आलू सही से हो गए थे, मटर तोड़ के देखी, मटर अच्छे से फूट रही थी, तो सब्जी जो है वो पक गई है। लेकिन अब जो इसमें थोड़ा सा गीलापन रह गया है वो अब मैं इसको खोल के थोड़ी देर पकाऊंगी, बीच बीच में चलाती रहूँगी और आलू छीलती रहूँगी, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से भुन सी जाए, ड्राई सी बने थोड़ी सी। तो यहाँ पर इतना काम होने के बाद, अच्छा हरा धनिया आज मेरा ख़त्म हो रहा है, तो इसमें बस गरम मसाला मुझे थोड़ा सा डालना है, वही मैं डाल रही हूँ। और गरम मसाला डाल के अब सब्जी मेरी मनमाफिक बन गई है। तो मैं इसको मिलाने के बाद गरम मसाले को फिर सब्जी की गैस कर दूँगी बंद। आटा मेरा गुथा ही रखा है, तो यहाँ आलू जो है छीलने के बाद अगर सब खाएं तो मैं अभी रोटी जो है वो सेक सकती हूँ। अभी कोई खा नहीं रहा था खाना, क्योंकि अभी टाइम ही नहीं हुआ, एक्चुअली जल्दी हो गया, तो मैंने आलू घिसने शुरू कर दिए। हो सका तो इनकी पिट्ठी जो है वो रेडी करके रख देंगे खाने से पहले। और इनका ईवीएस का पेपर सबसे लेंथी होता है, तो ये लगी हुई है ट्यूशन से आने के बाद थोड़ी देर का, आधे घंटे का मतलब ब्रेक लिया था इन्होंने, और उसके बाद अपना बचा हुआ चैप्टर जो है वो याद कर रही हैं, ताकि कल कहने को संडे है लेकिन अकेले संडे में आप क्या क्या कर लोगे। तो ये है कि जितना अब करके सोएं उतना अच्छा। तो अब ये आलू घिस के जो हैं वो रख दिए हैं, इतना काम हुआ है, मसाले ऐड नहीं हुए हैं अभी। सब्जी बन गई है, पूरी तरह रेडी है, आटा गूँथा रखा है रोटियों के लिए। तो अब मैं जो हूँ वहाँ लॉन्ड्री में जो लोड लगाया था डेली वॉश वाला, 1 घंटा कुछ मिनट का रहता है, तो वो पूरा हो गया है। अब मैं जाके उसको खाली करती हूँ लोड को और उन्हें कपड़ों को फैला के आती हूँ। अब एक लोड में ये इतने तो भर ही गया था, अब दूसरा लोड भी फैल जाएगा तो ये लॉन्ड्री हैंगर पूरा फिल हो जाएगा।
लेकिन कल का काम काफ़ी हल्का हो जाएगा। मेरे केवल हाथ वाले कपड़े रह गए हैं संडे में धोने के लिए। बाकी अगर इनकी कोई और जीन्स वगैरह निकलेगी तो वो भी मतलब कल धुल जाएगी। छोटे छोटे कपड़े कल के लिए रह गए, ज़्यादा नहीं है। तो ये मैक्सिमम कपड़े जो हैं वो सैटरडे की रात को ही धुल गए। मौसम काफ़ी गर्म है तो कल ये सुबह तक ही बिल्कुल बढ़िया सूख के रेडी हो जाएंगे। अब चलते हैं नीचे, कपड़ों का काम फाइनली ख़त्म। तो जो मशीन मैं आई थी ना, ढक्कन खोल के आई थी, तो उसको बस मुझे पोंछ के रखना है। तो यहाँ पर मैंने रख दीजिए बाल्टी आराम से, क्योंकि ये सूखी हुई है बिल्कुल। और कपड़ा लेके अब मुझे मशीन को पोंछना है, उसके बाद इसको बंद कर दूँगी। और जो कपड़े अभी सॉर्ट हुए हुए रखे हुए हैं उनको छोड़ देंगे अभी ऐसे ही, उनको हम करेंगे कल संडे वाली लॉन्ड्री में। कोई भी उपकरण हो आपके घर में, अगर आप थोड़ा सा उसे हैंडल करने में सावधानी बरतते हैं ना, तो वो लंबे समय तक चलता रहता है। अब बज गए हैं 7:45। तो यहाँ पर जो ये आलू घिस के रखे हैं इनमें मसाला मिला दूँगी, तो ये एक तरफ हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं सेकनी शुरू करूँगी रोटियाँ। तो आलू के पापड़ में ना आपको कुछ नहीं मिलाना, सिर्फ नमक। इसमें भी आप व्रत वाला भी नमक मिला सकते हो, जीरा डाल लो और थोड़ी सी लाल मिर्च, बस ये 3 चीज़ें ही डालती हूँ मैं इसमें, कोई और चौथी चीज़ नहीं डालती। इसमें मिलाने के बाद आलू को अच्छे से हाथ से जो है वो सारा मिक्स कर लिया बढ़िया तरीके से, ताकि इसकी पिट्ठी एकदम बन जाए और सारा मसाला इसमें अच्छे से मिल जाए। अब ये पापड़ बनने के लिए रेडी है, तो इसको रख दिया एक साइड। और अब मैं रोटियां सेकनी शुरू कर रही हूँ। तो इतने ये लोग जो हैं वो अपना खाना खाएंगे। मेरा इरादा ये है कि मैं रोटी सेक के उसके बाद पहले पापड़ बनाऊँगी फिर खाऊँगी। तो ये रोटी और बंधा आलू की सब्ज़ी, ये हमारा डिनर है। और जी अब बज गए हैं 8:10। तो सब्ज़ी इसी में पड़ी हुई है अभी। ये चौकी मुझे चाहिए, तो इसको नहीं वॉश कर रही हूँ, इसको लेके जा रही हूँ वहाँ पर। अब आती है मेन चीज़ कि रात में मतलब पापड़ बनते कहाँ हैं। तो यहाँ लॉबी में पंखा चलाती हूँ और यहाँ पर ये एक स्पेस है जहाँ पर लंबी लंबी साड़ी आराम से बिछ जाती है। इससे पहले मैं ऊपर बनाया करती थी, लेकिन अब 2-3 बार से मैं यहीं बना रही हूँ। तो पिछली बार बल्कि मैंने आलू के पापड़ तो ऊपर ही बनाए थे। यहाँ पर पोछा लग जाएगा ताकि बिल्कुल भी कोई गंदगी ना रहे। और एक ये साड़ी जो है ये मैंने कचरी पापड़ के लिए ही रख रखी है। इसी में आलू के चिप्स बनाए थे, अब इसमें पापड़ बन जाएंगे। सारा काम निपट जाएगा तो उसके बाद इसको धो के रख देंगे। पापड़ के लिए मैंने ले लिया एक कटोरी में सरसों का तेल और एक ये पन्नी जो हमारे सूट वगैरह आते रहते हैं उन्हीं में से लिए। जितनी सॉफ्ट पन्नी आप लो उतना बढ़िया। और ये स्टूल ले लिया ताकि मुझे उकड़ू ना बैठना पड़े। और अब बजे हैं देखो जी 8:25 या 8:30 मान लो, जब मैंने ये काम करना शुरू किया है। तो अब मैंने ऑफिशियली शुरू कर दिए पापड़ बनाने। तो मैंने चौकी के ऊपर पन्नी बिछाई, तेल लगाया इसके भरते की लोई में और फिर इसको दबा दिया पहले हल्का सा हाथ से। और उसके बाद बस हमें यही ध्यान रखना है कि हमारी पन्नी में जो है वो कोई निशान ना हो, वरना पापड़ में वो निशान एज इट इज़ आ जाता है और पापड़ वहीं से टूट जाता है। तो ये अच्छे से पहले हमारी चौकी के वज़न से फैल गया। अगर आपको और पतला करना है तो आप इस तरीके से हाथ से धीरे धीरे गुलाई देते हुए इसको और बड़ा कर सकते हो। और ईजिली अगर आपने तेल लगाया है तो बहुत आराम से छूट जाएगी। बस पन्नी बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, जितनी सॉफ्ट पन्नी आप लोगे उतना आपका काम ये ईजी हो जाएगा। उसके बाद इसको साड़ी पर रखा और हल्के हल्के हाथ से दबाते हुए धीरे से पन्नी उतार ली तो ये छूट जाएगा। इसी तरीके से देखो ये दूसरा बना रही हूँ। अब इसमें मैंने लोई थोड़ी सी बड़ी कर ली। तो देखो रोटी जितना बड़ा पापड़ बना है, तो साइज़ ऑब्वियसली आपके अकॉर्डिंग जैसा आपको सही लगे आप वो बनाओ। यहाँ पर ये चिपकाया, हल्के से हाथ रखा पापड़ पे और धीरे से पन्नी उठा ली। बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इस क्लिप को बनाने के बाद इन्होंने कहा कुछ हेल्प कराऊं, तो मेरे पास एक ही काम था इनके लिए कि आप अगर चाहो तो इसकी लोइयाँ जो है वो तोड़ के रख दो, ये भी एक काम निपट जाएगा। बाकी चौकी एक है तो बनाऊंगी तो मैं ही। अब इस टाइम तक ना बच्चे भी फ्री हो गए थे तो उन्हें शौक लग रहा था कि मतलब हम भी बना के देखेंगे। लगातार कह रही थी कि मम्मी हम भी बनाएंगे। तो ये है कि खाने का भी काम निपट गया, इनका पढ़ाई का भी निपट गया। तो मैंने इनको कह दिया कि चलो एक आध तुमसे बनवाती हूँ। अब ये चौकी थी भारी, ये इनसे उठे ना, लेकिन एक बार बना के फिर इनका जो है मन भर गया कि हाँ जी हो गया। मैंने इनको बोला था कि जब छुटाऊंगे तब छुटाने में तुम्हें लगाऊंगी, उसमें करना। तो अब मैं इनको एक एक जो है आरोही आई पहले इसको बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे करके करते जाओ, इंस्ट्रक्शन देती जा रही हूँ और ये बनाती जा रही है। और इसके बाद जो है आराध्या लाइन में लग रही है कि इसके बाद मम्मी मैं आऊँगी। तो ये इनको बताने का
एक यही होता है, धीरे धीरे ऐसे ही बच्चे सीखते हैं और उनके लिए ये नई चीज़ होती है। अगर आप बिल्कुल उन्हें अलग रख दोगे इस काम से तो वो करके सीखने वाली बात जो है वो उनको कभी नहीं आएगी। मतलब मुझे अपना बचपन याद है कि हमारी मम्मी जो है वो बनाती थी और ये पन्नियाँ ना कई सारी होती थी और वो एक एक पन्नियाँ में देती थी कि जाओ इसे फैला के आओ। और कई बार वो नीचे बैठ के बना रही होती थी और हम एक एक पापड़ लेके छत पे चढ़ के जाते थे बनाने के लिए, क्योंकि खूब सारे बच्चे थे किराएदारों के, हम और भाभी के बच्चे। तो हम लोग, एक आध बच्चा तो होता नहीं था, पहले इतने बड़े बड़े परिवार होते थे, इतने इतने सारे बच्चे होते थे। तो ये एक त्योहार ना सच में त्योहार ही होता था। कई दिन पहले से सब इसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते थे। तो अब जितना हो सकता है उतनी कोशिश करती हूँ कि बना रहे वो सब। अब ये बन गए और एग्जैक्ट देखो 41 इसमें पापड़ बने हैं। सारे पापड़ बनाने के बाद अब मैं खाऊंगी खाना। इतने ये लोग देख रही थी टीवी, तो इनका टीवी चल रहा है और थोड़ा बहुत ये है कि अब ये 9:30 के करीब इनको लिटा दूंगी और मैं जाऊंगी अब खाना खाने। टाइम देखते हैं 9:10। तो देखो 40 मिनट लगे हैं, यानी 1 मिनट एक पापड़ का मान के चलो, जिसमें बच्चों ने भी थोड़ा से 2 एक जो है एक एक इन्होंने भी बनाया है। और उसके बाद मांजूंगी बर्तन, ये सब संगवाऊंगी। तो अब मैं सारा काम जो है वो निपटा चुकी। बच्चों को दे रही हूँ दूध और जो तेल हमने छाना था वो तेल हो गया ठंडा। तो ये ऑयल डिस्पेंसर का ना कॉम्बो आया था, मीशो से मंगाया था, लेकिन ये रह गया आपके साथ शेयर करने को। इसके साथ ये एक फोल्डेबल फनल आई थी और ये सिलिकॉन जैसी मतलब सॉफ्ट प्लास्टिक की है। ये इसमें इस तरीके से लग जाएगी। और अब मेरा तेल जो है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका। तो ये छानने का वो यही था कि बोतल का जो डिस्पेंसर का नोज़ल होता है ना स्टार्टिंग का, वो ख़राब नहीं होता अगर आपका तेल बिल्कुल क्लीन है। तो ये मैंने भर के रख दिया। अब इसका कैप लगा दिया, इसको रख दिया। ये 2 बोतल आई थी तो इसको मैं पोंछ के रखूँगी। एक ही बोतल मेरी अभी यूज़ हो रही है, दूसरी अभी यूज़ नहीं हो रही। और अब मैं जो हूँ इनके पापड़ जो हैं ये नीचे सूख रहे हैं, पंखा मैंने चला दिया, बच्चों को भेज दिया है सोने के लिए। और अब मैं मांजूंगी बर्तन। चलो जी, बर्तन मंज गए, किचन क्लीनिंग हो गई रात वाली। अब ये सब काम हो चुका है। बहुत लंबा हो जाता व्लॉग अगर मैं वो सब भी शूट करती। और ये जो दूसरी बोतल थी देखो, मैंने इसमें एक फेयरी लाइट लगा के उसके ऊपर फ्लावर्स लगा रखे हैं। कॉर्क लाइट है, ये अमेज़ॉन से मंगाई थी। और इसके साथ ये 4 छोटी डिब्बियाँ आई हैं जिसमें 2 तरीके के ढक्कन है। एक तरफ से ये पूरा खुला हुआ है और दूसरी साइड से इसमें छेद छेद हुए हुए हैं अगर आपको कोई चीज़ स्प्रिंकल करनी हो तो। ये 4 का सेट इसके साथ आया था, 250 रुपये के करीब था वो। 2 ऑयल डिस्पेंसर, एक फनल और ये 4 ये डिब्बियाँ छोटी छोटी। अभी सैटरडे का दिन जो है वो यहाँ पर ऑफिशियली ख़त्म होता है। बस मुझे फेस वॉश करना है और दूध पीना है। तो किचन की लाइट वगैरह बंद करके पहले मैं करूँगी एडिटिंग और सुबह की क्लिप्स इसमें सुबह एडिट करेंगे। अब हो गई है जी सुबह। गुड मॉर्निंग सभी प्यारे दोस्तों को। ये आलू के पापड़ देखो, रात भर पंखे में रहने के बाद अब इनकी कंडीशन है ऐसी। एक साइड से अच्छे से सूख गए हैं और बिल्कुल आराम से साड़ी पे से छुट भी रहे हैं। कोई मतलब ये सूखने के बाद ही होता है। तो ये हो गए। अब इन्हें छुटाने का काम दूंगी लड़कियों को, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई थी। पापड़ की ये स्टेज तो हो गई क्लियर, ये सब छुटाएंगी ये। और मैं लगूंगी आज की संडे स्पेशल लॉन्ड्री, ऊपर की धुलाई एंड ऑल दैट। और अभी हुए हैं सुबह के 8। अब मैं आपको मिलूंगी, सुबह के 8 बजे हैं मतलब जब मैं उठी हूँ। अब मैं आपको मिलूंगी शाम को। अब बज गए देखो शाम के 4। और ये मैंने एक बार, अब आज घर में थे ना तो ये धूप लगा दी है। ये देखो कैसी आवाज़ें आ रही हैं इसमें, बिल्कुल बढ़िया हो गए। और इसी के नीचे चिप्स भी हैं। अब ये दोनों चीज़ें बिल्कुल रेडी हैं। फ्राई करके खाओ चाहे स्टोर करके रख लो, एक आध दिन की धूप और लगाना चाहो तो वो भी लग सकती है। बाकी ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।